हम खबर ज़रूर बताते हैं, लेकिन जब खबर बतानी पड़ती है तो ये भी बताना पड़ता है कि जो मामला हम पढ़ रहे हैं, जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये कितनी ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली है। कहते हैं कि कलयुग में बहुत कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जिससे हमें हर बार हैरान रहना पड़ेगा और हर बार ज़्यादा हैरान होना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है। कलयुगी बेटा ही मैं कहूँगा, जो कि सिर्फ बालिग होने से 1 साल पीछे था। कैथल में शर्मसार कर देने वाली ये खबर सामने आई थी। कलयुगी बेटे ने 50,000 रुपये के लिए अपनी ही माँ की हत्या कर दी, अपनी माँ की पीट कर हत्या कर दी। कलयुगी बेटे ने खुद हत्या की जानकारी अपने मामा को फोन कर दी, कहा कि अपनी बहन को ले जाओ, मैंने मार दिया है, तेरी बहन को मार दिया, उठाकर ले जाओ, ये आरोपी बेटे ने कहा। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। कैथल के गांव सिरटा का मामला बताया गया है। ये वो मां है जो इस दुनिया में नहीं है और एक भाई जो अपनी बहन के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। 17 साल के करीब उम्र बताई गई है उस कलयुगी बेटे की, जो नशे का आदी था, जो नशा करता था, इतना नशा करता था कि उसे अपने रिश्तों को भी पहचानने में दिक्कत होने लगी। इसलिए तो उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा। जब इस माँ ने कहा मजबूर होकर कि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, 50,000 रुपये माँ कहाँ से अचानक से लाती है। और इस महिला का पति भी शहर से बाहर था। आप सोचिए, इस महिला का अंतिम संस्कार भी इसके घर वालों ने किया जबकि इसका पति शहर में भी नहीं था। हमारे साथ देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। सिर्फ इस मामले को लेकर नहीं देवेंद्र, बल्कि हमें इस तरह के आगे मामले सामने ना आए और सरकार, समाज इसमें क्या कर सकता है, हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं, हमें ये आज सोचना और समझना होगा। क्योंकि नशे का आदि एक लड़का, एक बेटा इतना अंधा हो गया नशे में, उसे अपनी माँ तक भी नजर नहीं कि ये महिला कोई और नहीं, उसकी माँ है, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने इस दुनिया में लाने का उसे काम किया। ये वाकई में झकझोर देने वाली घटना है देवेंद्र दांगी। हम देखते हैं कि सरकार भी साइक्लोथॉन यात्रा चलाती है। अब समझ में आता है कि सरकार को इतने बड़े स्तर पर, राज्य स्तर पर साइक्लोथॉन यात्रा और मुख्यमंत्री को वहां पर सुबह 6 बजे जाकर क्यों इतना बड़ा भाषण और बड़ा संदेश और संबोधन देना पड़ता है। अब समझ में आ रहा है देवेंद्र, अब समझ में आ रहा है कि हम सबको मिलकर इसमें सहयोग करना होगा। जी बिल्कुल कमल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये घटना है, ये कैथल में जो घटनाक्रम जो पेश आया है, ये समाज की आंखें खोलने वाला घटनाक्रम है। और सिर्फ ये नहीं कमल, इससे पहले मैंने रोहतक में भी 2 केस रिपोर्ट किए थे पिछले समय। दोनों जगहों पर, एक जगह पर अपनी मदर को ऐसे ही मार दिया गया था जैसे कैथल वाले इस नाबालिग लड़के ने घटनाक्रम को अंजाम दिया है। दूसरा जो घटनाक्रम था वो भी कमोबेश ऐसा ही था। नशे के लिए अपनी मौसी का, सगी मौसी का कत्ल कर दिया था। उस मौसी का कत्ल उस नौजवान ने किया था जिसने उस बच्चे की माँ की डेथ होने के बाद पाल पोस कर उसे माँ की तरह बिल्कुल दुलार किया, प्यार किया और बड़ा किया। लेकिन नशे की लत जो है वो ऐसी पड़ी कि उस मौसी की भी जान लेगी, उस माँ की भी जान लेगी। और कैथल वाला जो घटनाक्रम है, देखिए बेहद कोई भी संजीदा इंसान अगर होगा कमल, तो वाकई ये हृदय को कचोटने वाली घटना है। और जहाँ तक आपने सरकार का जिक्र किया, तो सरकार इस मामले में बिल्कुल मैं कहूँगा गंभीर है। इवन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देखिए, खास तौर से साइक्लोथॉन जो कैंपेन शुरू किया है, हर जिले हर कस्बे में लगातार सरकार जा रही है, खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं लोगों के साथ, न केवल संवाद कायम कर रहे हैं, सीधा संवाद, बल्कि एक मैसेज देने का काम भी कहीं न कहीं साइक्लोथॉन यात्रा के जरिए किया जा रहा है कि आप नशे से दूर रहिए, नशा जो है वो नाश का प्रतीक है, ये सीधा मुख्यमंत्री कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, देखिए सरकार की तरफ से अगर बात करें तो सरकार की तरफ से बाकायदा एंटी नारकोटिक सेल का भी जो है पिछली सरकार जब थी, भाजपा सरकार ही, तब गठन किया गया था। प्रदेश में अलग से एक सेल बनाई गई थी जिसका सिर्फ काम जो है वो सिर्फ नशे पर रोकथाम लगाना है कमल। और ये ANC सेल के नाम से जानी जाती है। हर जिला में इसकी यूनिट है और पूरी लगन से ये लोग मेहनत करते भी नजर आते हैं। खासतौर से जो नशे के जो सप्लायर हैं, जो ड्रग पेडलर है, सिर्फ पेडलर तक ये लोग सीमित नहीं है, बल्कि जो उससे ऊपर जो तस्करी करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नशा सप्लाई करने वाले लोग हैं, उनकी चैन तोड़ने के लिए ANC सेल जो है लगातार काम कर रही है। रिसेंटली भी देखें तो न केवल 152D पर नशीला पदार्थ पकड़ा गया, बल्कि कई अलग अलग जगहों पर भी, चाहे वो आप रोहतक की बात कर लीजिए या राजस्थान बॉर्डर से जो हरियाणा होकर जो डोडा वगैरह जो पोस्ट वगैरह जाती है पंजाब तक,
वो भी 2-3 ऐसी घटनाएं रिसेंटली रिपोर्ट हुई हैं जब एएनसी सेल ने गंभीरता से काम किया है, कई लोगों को बिहाइंड द बार पहुंचा है। लेकिन इस घटनाक्रम में मैं एक जिक्र और भी करूंगा कि कुछ काली भीड़ होती हैं कमल, पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं। रिसेंटली एक पुलिस के मुलाजिम पकड़े गए थे, हरियाणा पुलिस के, नशे का कारोबार करते थे, खाकी वर्दी की आड़ में नशे का कारोबार करते थे। ऐसा ये घटनाक्रम पंजाब में पेश आया था। पंजाब में एक लेडी जो है ना को पकड़ी गई थी। तो कहीं न कहीं ये जो काली भेड़ें हैं, इनको भी आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो सरकार को, सरकारी एजेंसीज को करना होगा। और दूसरी एक बड़ी बात, सिर्फ सरकार के भरोसे रहना मैं नहीं मानता कि सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं, जो समाज के जो जिम्मेदार लोग होते हैं कमल, वो क्या कर रहे हैं। उन लोगों को भी कहीं न कहीं, जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संस्थाएं जो हैं, उन लोगों को भी कहीं न कहीं इस नशे की बुराई को समाप्त करने के लिए समाज में बिल्कुल 1 to 1 जो है लोगों से कनेक्ट करना होगा। इसके गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं, लोगों को अवेयर करना होगा। और खासतौर से गांव-गांव में जो नशा जो फैल रहा है, नशा जो बिक रहा है, पहले उड़ता पंजाब कहते थे, आजकल उड़ता हरियाणा कहकर मजाक उड़ाते हैं लोग, कचोटते ही ये चीजें। तो सामाजिक संगठनों को भी कहीं न कहीं सक्रिय होकर आगे आना होगा। सरकार को भी ऐसे संगठनों को प्रोत्साहित करने की योजनाएं बनानी होंगी कमल, तब कहीं जाकर मामला कुछ सिरे चढ़ पाएगा। बात ठीक है आपकी, और आपने बहुत सही कहा है। हम सबको मिलकर ये काम करना होगा। नशे के खिलाफ अभियान जो छिड़ा गया है उसमें सहयोग करना होगा। सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, सरकार पर ही डिपेंड हम नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र, आपने जानकारी दी इस खबर पर। तो जो मामला है, जब ये मामला सामने आया तो सभी दंग थे कि एक बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन कहते ना कि नशा विनाश का कारण होता है, और यही इस मामले में भी हुआ।